जिस भारत को दुनिया में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और सबसे चालाक फॉरेन मिनिस्टर के लिए जाना जाता है, उसी भारत की तेल नीति को अमेरिका के एक फैसले ने 24 घंटे के अंदर हिलाकर रख दिया। और वही भारत जो दुनिया को मंचों पर खड़ा होकर कहता था हम किसी दबाव में नहीं आते, दुनिया को चैलेंज करने वाले ये लीडर अमेरिका के सामने झुक गए। कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने अपनी कई बड़ी रिफाइनरियों को कहा कि रसिया तेल की खरीदारी कम करो या बंद करो। सरकार ने कारण नहीं बताया, रिफाइनरियों ने कुछ अलग अलग बयान दिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया साफ लिख रहा था इंडिया बैंड अंडर यूएस प्रेशर। तो सच्चाई क्या है? अमेरिका ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि भारत जैसे देश को भी झुकना पड़ा? यूएस का 50% टैरिफ और सेकेंडरी सेक्शन के जरिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इतना दबाव बनाया कि भारत की कई बड़ी रिफाइनरी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी, मित्तल एनर्जी ने रशियन क्रूड खरीदना बंद कर दिया। और सबसे बड़ा झटका रिलायंस, जो 2021 में सिर्फ 3% रशियन ऑयल खरीद रहा था, 2025 आते आते 50% तक पहुंच गया। लेकिन अब इसने भी रशियन तेल खरीदना बंद कर दिया। यानी मोदी सरकार ईरान, वेनेजुएला के बाद अब रसिया के मामले में भी यूएस के सामने झुक गई। हो सकता है ये सब चाणक्य नीति हो, जैसे यूएस रिवॉल्यूशन में जॉर्ज वाशिंगटन ने भी पीछे हटना सीखा था। लेकिन सच जो भी हो, दिखाता यही है कि आज भारत किससे तेल खरीदेगा ये दिल्ली नहीं बल्कि वाशिंगटन डीसी में तय हो रहा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, चीन पर कोई सेक्शन क्यों नहीं लगा? चलिए शुरू से समझते हैं। पहले ईरान हमारा सबसे बड़ा सप्लायर था, ट्रंप के सेक्शन ने हमें बंद करवाया। फिर वेनेजुएला, वो भी बंद। फिर रसिया आया। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया में तेल महंगा हो गया, लेकिन भारत के लिए एक दरवाजा खुला। रशियन तेल सस्ता मिला, डिस्काउंट मिला, हमने खरीदा। भारत ने तुरंत खरीदारी बढ़ाई। पहले 1% था जो बढ़कर 40% हो गया। यूरोप ने रशियन ऑयल पर बैन लगाया, लेकिन ट्विस्ट यह था कि वही यूरोप ने भारत से रशियन तेल खरीद कर अपनी इकोनॉमी स्टेबल रखी। वैसे ही जैसे घर में चाइनीज खाना बंद करो लेकिन बाहर चाइनीज रेस्टोरेंट फुल है। इसी दौरान भारत के विदेश मंत्री की कई क्लिप्स वायरल हुई। भारत किसी से नहीं डरता, हम अपनी एनर्जी नीड के हिसाब से निर्णय लेते हैं। हम परचेस नहीं करते बल्कि पार्टनरशिप करते हैं। लोगों for partners. We don't look for preachers. You have every right to comment, but I have every right to comment on your comment. Why should I step up to what the West wants? I will step up to what I want. What do Western ambassadors do in India? If my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. ने कहा भारत झुकता नहीं है, लेकिन बाद में खुद जयशंकर जी ने माना कि शुरू में अमेरिका ने ही भारत से रसिया का ऑयल खरीदने को कहा था ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई स्टेबल रहे। Country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. यानी ऊपर से हम टाइट दिख रहे थे, लेकिन नीचे डिप्लोमेसी कहीं और से लिखी जा रही। पर्दे के सामने नेशनलिज्म, पर्दे के पीछे अमेरिकन, और बाहर दिखाया गया देखो भारत अमेरिका को आंख दिखा रहा। 2025 में ट्रंप फिर आए, पुतिन से डील नहीं बनी तो उन्होंने प्रेशर भारत पर डालना शुरू कर दिया। 25% जनरल टैरिफ, 25% पुनिटिव टैरिफ, टोटल 50% टैरिफ लगाई और 21 नवंबर तक भारत को रशियन ऑयल खरीदना बंद करने को कहा। फिर रसनेफ्ट और लुक ऑयल जैसी रूसी कंपनी पर भारी सेक्शन लगा दिए। अब जो भी इनसे तेल खरीदेगा उस पर सेकेंडरी सेक्शन का खतरा। अब भारत की रिफाइनरियां सेकेंडरी सेक्शन झेल नहीं सकती, क्योंकि इनके बैंक, इंश्योरेंस, शिपिंग, ट्रेड सब अमेरिका के सिस्टम से जुड़े हैं। इसीलिए धीरे धीरे सब पीछे हट गए। भारत ने चुपचाप अपना इम्पोर्ट रोका। रिलायंस ने वजह यूरोप को बताया ताकि इमेज बचे। सरकार ने कुछ नहीं बोला, गोदी मीडिया ने तो दिखाया ही नहीं। लेकिन असल में हम यूएस के सामने झुक गए और फिर भी हमारी आईटी सेल इसे मास्टर स्ट्रोक बताएगी। लेकिन चाइना तो रसिया से इससे भी ज्यादा तेल खरीदता है, तो उस पर सैंक्शन क्यों नहीं? रशियन तेल का सबसे बड़ा बायर चीन है, तो अमेरिका चीन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि इनके 3 कारण हैं। नंबर 1, चीन रूस से तेल पाइपलाइन से लेता है, इस पर यूएस का कोई कंट्रोल नहीं। नंबर 2, चीन की छोटी छोटी टीपोर्ट रिफाइनरी के यूएस में कोई एसेट नहीं, सेक्शन का असर नहीं पड़ेगा। नंबर 3, ट्रंप ने पहले ही चीन पर टैरिफ लगाए थे जो फेल हो गया और खुद अमेरिका को ही भारी नुकसान हुआ। इस बार वो पंगा नहीं लेना चाहता और महीने भर पहले ही दोनों ने एक नया समझौता किया, आपस में नए टैरिफ नहीं लगाएंगे। इसीलिए बचा भारत, जो इजी टारगेट था और जिसे सप्रेस किया जा सकता है। भारत ने हाल ही में यूएस से 10% एलपीजी खरीदने की नया डील साइन करी। हरदीप पुरी ने जिसे हिस्टोरिक बताया।
लेकिन सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट दुनिया का बेस्ट सस्ता पास वाला एलपीजी सोर्स है, तो अचानक अमेरिका से एलपीजी क्यों? क्या मिडिल ईस्ट में गैस खत्म हो गई है? नहीं, यूएस से एलपीजी खरीदना महंगा और कम सुटेबिलिटी है, क्योंकि यूएस एलपीजी प्रोपेन हैवी होता है और अमेरिका से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा और प्रोसेसिंग कॉस्ट भी ज्यादा है। तो फिर डील क्यों की? सीधी सी बात है, ट्रम्प को खुश करने के लिए, ताकि वो 50% टैरिफ से थोड़ी रहमदिली दिखा दे, ट्रेड और टैरिफ टेंशन थोड़ा कम हो जाए। माने अपने देश का प्रेशर बदलकर व्हाइट हाउस की खुशी को हिस्टोरिक डील बताया जा रहा। तो बात ये नहीं कि भारत ने तेल लेना बंद क्यों किया, बात यह है कि भारत को यह कदम क्यों उठाना पड़ा। जब आपका देश 88% तेल बाहर से खरीद रहा हो तो फॉरेन पॉलिसी ताकत से नहीं बल्कि मजबूरी से चलती है। कभी ईरान से न खरीदने का दबाव, कभी वेनेजुएला बंद, अब रसिया भी अमेरिका की शर्तों पर, और हर बार भारत के पास चैन नहीं बल्कि बाधाएं ज्यादा होती है। लेकिन सच यह है कि जब तक हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है, भारत की फॉरेन पॉलिसी भी पूरी तरह स्वतंत्र कभी नहीं हो सकती। आज भारत जिसको मास्टर स्ट्रोक कहकर दिखा रहा है वो असल में वाशिंगटन की जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो जो विश्व गुरु और नो प्रेशर वाली छवि है वो आधी सच्चाई है। दूसरी आधी सच्चाई यह है कि जब तक भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर नहीं होता, हमारी विदेश नीति भी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकती।